Good morning, students. Today we are going to start the chapter number 8 of Standard 8, that is the cell structure and functions. So let's start. You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? बेटा, आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि हमारे अराउंड जो है लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो फर्दर आपको ये भी पता होगा कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं उनको वो कैरी आउट करते हैं। तो क्या आप इनके जो ये जो फंक्शंस होते हैं तो क्या आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं? Different set of organs perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. इस चैप्टर में बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑर्गन का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ द सेल, वो सेल होता है। सेल जो है उसको हम ब्रिक्स जो ईंटें होती हैं उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग, जैसे ब्रिक्स जो हैं वो मिलके बिल्डिंग तैयार करती हैं। सेम लाइक सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। उसी तरह जो सेल्स हैं उनको असेंबल्ड किया जाता है ताकि वो बॉडी का जो हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बना सके। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक हनी कॉम। ये जो बॉक्सेस होते हैं बेटा इसके ये एक हनी कॉम के जैसे दिखते हैं। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय वॉल और पार्टीशन। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो वन बॉक्स था उसको सेपरेट किया जाता है दूसरे से, क्योंकि उनके बीच में क्या होती है, एक वॉल होती है या एक पार्टीशन लाइन होती है। हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। और ये जो सेल की टर्म जो थी किसने दी थी? हुक ने। दैट इसका नेम जो था रॉबर्ट हुक था पूरा नेम। What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स जो थे कॉर्क में वो एक्चुअली क्या थे? डेड सेल्स थे। Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स थे बेटा वो ऑब्जर्व तभी हुए जब बहुत ज़्यादा जाकर इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स की इंटरवेंशन हुई थी, मीन्स उनकी डिस्कवरी हुई थी। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. Today we know a lot about cell structure and its function because of improved microscopes having high magnification. आज हम लोग जो सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शंस के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो माइक्रोस्कोप्स में इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि उसमें हाई मैग्नीफिकेशन है। इज़ इट क्लियर? देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि जो सेल की डिस्कवरी थी वो किसने की थी और कब की थी? रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork under simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. Cork जो था वो बेटा क्या था? bark का एक ट्री की जो bark होती है उसका एक part होता है, that is the cork. He took the thin slice of cork and observed them under microscope. उसने क्या लिया था कि पतला सा स्लाइस लिया कॉर्क का और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क। उसने क्या किया कि उसके जो कॉर्क था उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसने उसमें पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स जो थे उसको ऑब्जर्व किया था। देन नेक्स्ट है द सेल 8.2. Both bricks in building and the cells in the living structure are the basic structural units. जैसे बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर ब्रिक होता है वैसे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल है, is the basic structural unit. The buildings thought built of similar bricks have different design. जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें सिमिलर ब्रिक्स लगती हैं जिसमें डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, शेप्स होते हैं, साइज़ होते हैं। उसी तरह लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आते हैं कम फ्रॉम
different from one another, but all are made up of cells. इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसका बना होता है? सेल्स का. Cells in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks. जैसे ब्रिक्स हैं वो तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं है, लेकिन सेल्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. You can see here the structure of this is the brick wall, right? And this is the onion peel. कि जो अनियन पील प्याज का एक छिलका होता है उसमें जो सेल्स हैं वो कैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, और इसके बीच में ये जो कंपार्टमेंट्स हैं वो आपको शो किए गए हैं, और बीच में ये जो सर्कुलर शेप के छोटे छोटे हैं सर्कल्स, दीज आर द न्यूक्लियस प्रेजेंस, राइट. देन द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल. जैसे एक हैन का एग है तो उसमें एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करता है वो, एंड इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई. और आपको पता ही है कि हैन का जो सेल है वो इतना, जो एग है उसको हम इतना बड़ा होता है कि बिना माइक्रोस्कोप के हम उसको देख सकते हैं, राइट. देन ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करते हैं? वैरायटी शो करते हैं सेल नंबर में, शेप में और साइज़ में. हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स. अब जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कैसे लिविंग सेल्स की स्टडी करते हैं? दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स. ये क्या करते हैं साइंटिस्ट? माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं जो चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं. Stains, dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure. अब जो डाइज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि जो सेल का जो पार्ट है उसको कलर करके हम उसकी डिटेल स्टडी कर सकें. देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मिलियन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, और वो सभी जो हैं क्या हैं? डिफरेंट शेप्स के होते हैं. ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. अगर तो ऑर्गेनिज्म बेटा एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. और अगर उसमें द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग. अगर हम कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म छोटे साइज़ का है और उसमें सेल्स भी कम हैं तो इट डजेंट मीन कि वो उसके फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग. आपको पता होगा कि जो बिलियन सेल्स का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो लाइफ जो है वो बिगिन होती है एक सिंगल सेल से, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है. एग फर्टिलाइज्ड होने के बाद ही उसे एक सिंगल सेल से बहुत ज़्यादा मिलियन सेल्स जो हैं वो बॉडी के बनते हैं. द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एज डेवलपमेंट प्रोसीड. जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो आगे मल्टीप्लाई होता है और नंबर ऑफ सेल्स जो हैं इसके इंक्रीज़ करते जाते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करते जाती है. Then look at the figure 8.3a and b. Both organisms are made up of single cell. अब ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल के बने हैं. दिस इज़ अ अमीबा एंड दिस इज़ अ पैरामीशियम. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं जिनके बीच में सिंगल एक सेल होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. And you can learn this example, that is amoeba and paramecium both are the examples of unicellular organisms. A single-celled organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. जैसे बटा मल्टीसेलुलर बॉडी जो होती है, मल्टी सेल्स जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी तरह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक जैसे अमीबा है
वो कैप्चर करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करेगा और ग्रो करके रिप्रोडक्शन करता है। उसी तरह फंक्शन जो है इसके, सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़। बेटा जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स जो हैं आगे ग्रुप्स में जो अगर बन जाते हैं तो उनके ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज़। और टिश्यूज़ जो मिलके वो हमारे बॉडी के क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होगा उसको हम बोलेंगे टिश्यू। राइट। और जो टिश्यूज़ हैं वो नेक्स्ट अपनी टर्न में क्या बना लेते हैं, ऑर्गन्स। देन है शेप ऑफ सेल्स। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। अब आपने पीछे अमीबा और पैरामीशियम का फिगर देखा है, तो उसमें आप कैसे बताओगे कि इसकी शेप कैसे है। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। आप कह सकते हो कि जो शेप है वो इरेगुलर है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। मतलब अमीबा का कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, दूसरों ऑर्गेनिजम्स की तरह। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये अपनी शेप को चेंज करते रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेयरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं बॉडी की इधर उधर से निकलती रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट। As you learn in class 7th, these projections appear and disappear as amoeba moves or feed. जैसे जैसे अमीबा मूव करता है, फीड करता है, तो ये क्या करता है, इसकी जो ये जो प्रोजेक्शंस हैं अपीयर और डिसअपीयर होती रहती हैं। Then the change in shape is due to the formation of pseudopodia which facilitates movement and help in capturing food. जो चेंज होती है शेप, ठीक है, वो क्यों होती है, क्योंकि सीडोपोडिया की फॉर्मेशन की वजह से। और जो सीडोपोडिया है वो क्या हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है उनकी बॉडी मूवमेंट को और फूड को कैप्चर करने के लिए। Then a white blood cell WBC in human blood is another example of single cell. जो बेटा हमारे WBCs होते हैं वो भी एक सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज़ ए फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म। अब WBC तो एक सेल है, लेकिन जो अमीबा है वो तो पूरा फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। What shape would you expect in organisms with million of cells? अब जिनके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनके बीच में मिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में आप कैसी शेप को एक्सपेक्ट करते हो। दिस फिगर 8.4 ABC, let's see the figure 8.4 here. This is red blood cells. This is your red blood cell, and these are the muscle cells, and it is a long branched nerve cell. तो ये जो है एक आपको ब्लड का, एक मसल का और नर्व जो है ह्यूमन बीइंग का वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब डिफरेंट शेप्स जो हैं वो डिफरेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, जनरली जो सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं, स्फेरिकल और इलोंगेटेड होंगे। कुछ सेल्स होते हैं जो लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड से, और कुछ स्पिंडल शेप के होते हैं, और सेल्स कुछ सम टाइम क्वाइट लॉन्ग हो जाते हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और न्यूरॉन। कुछ जो हैं क्या होते हैं, जो हैं ब्रांच्ड होंगे
ठीक है, या फिर नर्व सेल की तरह क्या होंगे, branch like nerve cell or neuron. The nerve cell receives transfer and message. ये जो नर्व सेल है वो बेटा क्या करता है, मैसेज को रिसीव करेगा और इसको ट्रांसफ़र करेगा।